Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है तीसरा अध्याय, तीसरा स्कंद 15 अध्याय, श्लोक क्रमांक 47। और इस अध्याय का जो शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन के, इसका अध्याय का शीर्षक है। तो हम श्लोक देखेंगे। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार है 47। तम त्वां विदां भगवान् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन संपृत्तिरतिं रचयिताम् एषां यत्तेऽनुतापा विदितैर्दृढभक्तिर्योगैर् उदाहरयन्तो हृदि विदुर्मनयो विराग्रह। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर है, जो अपने दिव्य रूप को अकुलिशित विशुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अवचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्ति में विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोग आज तीसरे स्कंद का श्लोक क्रमांक 15 अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 47 को देखेंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने सुना है, आई वॉज प्रिपेयरिंग इस्कॉन अजमेर के एक डिवोटी थे, उनके मुखारविंद से मैंने आज का श्लोक प्रिपेयर किया। सो आई विल ट्राई। मैं यही प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने सुना वो एज इट इज, मतलब वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ, और जो कुछ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मेरी शुद्धिकरण के लिए होगा। सो प्लीज आप मैं सभी से यही अनुग्रह करूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जो कुछ बोलूँ वो सही, और जो कुछ सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का ये करूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमने कल के जो श्लोक है उसमें देखा था कि कैसे ये जो चतुर कुमार थे वो कैसे पहले क्या थे, वो ब्रह्मवादी थे, निर्विशेष ब्रह्मवादी थे, और वो ब्रह्म का मेडिटेशन कर रहे थे। और कैसे वो भगवान के दर्शन, मतलब जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया तो वो भगवान का, जैसे उन्होंने भगवान का जो साक्षात्कार जो दर्शन था, जैसे वो भगवान आए वहां पर और भगवान का उन्होंने साक्षात्कार दर्शन किया तो वो भक्त बन गए और भक्ति से वो ओतप्रोत हो गए। और भगवान, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, भगवान के दर्शन मात्र से ही वो प्राप्त हो पाया, उनको वो भक्ति उनको वो प्राप्त हो पाया। फिर हम आज के जो श्लोक है उसमें देखते हैं कि कैसे भगवान को समझ सकते हैं। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के रूप से जिनके हृदय में
यहाँ पे आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि जिनके हृदय में भक्ति का ये शुद्ध भक्ति, जिन्होंने शुद्ध भक्ति किया है, शुद्ध भक्ति किया हुआ है, तो उनको ही वो ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जिन्होंने शुद्ध भक्ति किया हुआ है। तो ऐसे मुनि और ऐसे मुनि जो है जिन्होंने शुद्ध भक्ति किया है, शुद्ध भक्ति किया हुआ है, ऐसे मुनि ही भगवान को समझ सकते हैं। वो हम आज के जो अनुवाद जो है, इस श्लोक का अनुवाद है, उसमें हम देखते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमें पर्पट में समझा रहे कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे कि तो ये जो शुद्ध सत्व की जर्नी क्या है, मतलब कैसे हम उस जर्नी की ओर जा सकते हैं जहाँ पे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे मतलब हमें जो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उस भगवान को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या हमें यहाँ पे बता रहे कि क्या क्या हम फेस कर सकते हैं, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और हम देखते हैं कि मेनली कि ये जो प्रकृति में जो भी मनुष्य है, जो भी जीव है, वो ये प्रकृति के गुणों से बंधे हुए, इसके वजह से वो क्या हो रहा है, ये जो 3 प्रकृति के गुण है, सत्व रज और तमो गुण, इससे वो बंधे हुए, इसकी वजह से वो शुद्ध भक्ति की ओर, शुद्ध सत्व की ओर नहीं जा पाते। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी पर्पट में वही समझा रहे कि ये जो जर्नी है वो हम कैसे उसको पार हो सकते हैं और ये जर्नी किस प्रकार का है, तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही स्टार्टेड विद परम सत्य के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में शुरुआत में परम सत्य के बारे में बताते हैं। तो हम वी विल स्टार्ट विद सत्य। वी ऑल नो, हमने सब सत्य के बारे में सुना रखा है। हम जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे तभी भी हमें ये जो वर्ड है बहुत कॉमन है, सत्य। सत्य मतलब क्या है, मतलब जो कुछ झूठ नहीं है वो सब सत्य है। मतलब अगर हम देखें कि सत्य का ऑपोजिट झूठ है, तो हमें हमारा मन में हमारी हमारे जो बुद्धि में यही पता था कि भाई व्हाट इज सत्य, जो कुछ झूठ नहीं है वही सत्य है। देयर इज वन सॉन्ग, मतलब 1978 में एक सॉन्ग आया था, वी ऑल हर्ड दैट सॉन्ग, मतलब बहुत पुराना सॉन्ग है। इसमें उसमें ऐसा हमने, मतलब दैट वाज अ फेमस सॉन्ग ऑन दैट टाइम। उसमें क्या कहा है कि ईश्वर सत्य है और शिव ही सत्य है, और ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जीव जागो सत्यम शिवम सुंदरम। सो हम ऐसा बोलते हैं कि ना, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो सॉन्ग है इट वाज वेरी फेमस ऑन दैट टाइम, और हमें, मतलब हम ये सब सॉन्ग को सुने हुए हैं। तो बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सत्य, तो हमें ये जो हमारी जो वैदिक शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स, हमें इससे पता चलता है कि स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं कि सत्य के बारे में। तो सत्य मतलब क्या है, तो जो चीज जो तीनों काल है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें समान जो है चीज, वो है सत्य। हम जैसे कि हम देखते कि सत्य में हमने यही पहला सुना है कि भाई सत्य मतलब जो कुछ झूठ नहीं है वो सब सत्य है। बट शास्त्र क्या कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, एक है सापेक्षिक सत्य और एक परम सत्य। परम सत्य हम ये देख रहे हैं अभी, आज प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं व्हाट इज परम सत्य। बट इन द ऑपोजिट देयर इज वन मोर सत्य इज देयर, द सत्य इट्स कॉल्ड सापेक्षिक सत्य। इट्स इन द इंग्लिश इट्स सेइंग रिलेटिव ट्रूथ करके, और परम सत्य वी ऑल नो दैट इन इंग्लिश इज सेइंग एब्सोल्यूट ट्रूथ करके। तो व्हाट इज दिस सापेक्षिक सत्य? जैसे कि अगर कोई बोलता है कि भाई मतलब हम नॉर्मली जानते हैं कि भाई अगर जैसे कि आज एग्जांपल मैं अगर दूं कि अभी का समय हुआ है, व्हाट इज द टाइमिंग नाउ, 8:37। सो अभी क्या टाइम हुआ, 8:37 सुबह का भी टाइम हुआ है। तो डेफिनेटली अगर मैंने बोला कि भाई ये 8:37 हुआ है तो ये सत्य है, करेक्ट।
बट इट इज नॉट अ परम सत्य, इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ। जैसे कि एज अ एग्जांपल देखते हैं कि अभी यहाँ पे 8:37 हो रहा है, और इन दुबई में हम देखेंगे तो वहाँ पे 1.5 आवर्स पीछे है, तो वहाँ पे 7 बजता रहेगा। और वही हम अफ्रीका में देखेंगे, उधर आज अभी के समय में 3.5 घंटा पीछे है, तो इट्स अराउंड लाइक 5 o'clock इन अफ्रीका। तो द ट्रूथ इज देयर, मतलब सत्य है, बट इट इज नॉट अ परम सत्य, दिस अ रिलेटिव ट्रूथ। दैट्स व्हाई इट इज अ चेंज। ये चेंज होता जा रहा है, मतलब आज इधर एक समय है, वहां पे एक समय है, दूसरे कहीं पे और एक समय है। तो ये एक इसका एग्जांपल है, व्हाट इज अ रिलेटिव ट्रूथ, मतलब इससे चेंज होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, इट्स नाउ 8:37, आई एम सिटिंग हियर इन द फ्रंट ऑफ ऑल द डिवोटीज। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बट आफ्टर 1 hour आई एम नॉट हियर, मतलब मैं ये यहाँ पे बैठा हूँ, दैट इज अ ट्रूथ। बट 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पे नहीं बैठा रहूंगा, आई वॉज समवेयर एल्स, मतलब मैं कहीं और जगह पे रहूंगा। सो दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, रिलेटिव ट्रूथ है। मतलब ये परम सत्य नहीं है, दिट इज अ सत्य, बट इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ। तो देखते हैं कि इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, दैट इज ऑल, जैसे हम ये संसार में जैसा जो कुछ देख रहे हैं, जैसे कि अगर ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो घड़ी है, ठीक है, तो ये घड़ी जो है, अगर हम देखेंगे एक 10 साल पहले, 10-15 साल पहले देखते हैं, तो ये घड़ी नहीं था, ठीक है। तो ये घड़ी 10-15 साल के पहले नहीं था। देन आफ्टर द वॉच केम, और अगर देखेंगे और 50 साल के बाद, आज भी हम देखते हैं बहुत लोग अभी ये सब भूल गए, मतलब घड़ी वगैरह नहीं पहनते, मतलब 50 साल के बाद इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये क्या है, द ट्रुथ इज देयर कि ये घड़ी है, बट इट इज नॉट अ परम सत्य, ये है रिलेटिव ट्रुथ करके। तो अगर और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ये शरीर, अगर मैं अपनी बात करूं, तो व्हाट आई एम, जब मैं, मतलब ये जो शरीर था, एक पहले छोटा था, मतलब मैं एक छोटे बच्चे के समान था, छोटा बच्चा था। देन ये ग्रो हुआ, फिर ये युवा हुआ, उसके बाद अभी मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। तो दैट व्हाट इज इट इज, मतलब ये चेंज होता जा रहा है। तो ये जो है, ये सत्य है, बट इट इज नॉट अ परम सत्य। ये क्या है, रिलेटिव ट्रूथ है। तो इवन कोई बोलता है कि मैं इंडियन हूँ, डेफिनेटली दैट इज ट्रू कि मैं एक इंडियन हूँ। बट 10 साल के बाद मेरे मन में ऐसा है कि भाई मुझे अमेरिका में जाना है, वहां पे मैं बसना है। तो व्हाट आई शुड बी, आफ्टर 10 years इफ आई गो अमेरिका एंड मैं वहां पे बस जाता हूँ, तो देन आई एम कॉल्ड अमेरिकन। तो ट्रुथ इज देयर कि आई एम इंडियन, बट दैट इज नॉट अ परम सत्य, दैट इज अ रिलेटिव ट्रुथ। तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ हम इस जगत में हम देख रहे हैं, ये क्या है, समय के अधीन है। तो उसके वजह से इट्स कॉल्ड रिलेटिव ट्रुथ, इट्स कॉल्ड सापेक्षिक सत्य। दैट इज इट्स चेंज होता जा रहा है, बिकॉज हम ये जो कुछ चीजें यहाँ पे रिलेटिव है, मतलब ये समय के अंतर्गत है, उसकी वजह से ये चेंज होता जा रहा है। तो ये रिलेटिव ट्रुथ, ये जो सापेक्षिक ट्रुथ, जो सत्य है, इसका एक ये है कि वो हमेशा चेंज होता जाता है। फिर हम देखते हैं कि पेरिशेबल, ये जो ट्रुथ जो है, वो उसका नष्ट होना, मतलब कंफर्म है कि वो नष्ट होगा, ये जो रिलेटिव ट्रुथ जो है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक वस्तु है, जैसे कि आज हम घर पे हम जो भी कुछ बनाते हैं, तो उसका भी एक समय है, बट वो कम अस्तित्व के समय है, मतलब उसका जो टाइम है वो कम पीरियड के लिए, बिकॉज वो 1-2 घंटे में वो हम उसको ज्यादा देर नहीं रख सकते। तो जो खाना है जो बनाते हैं हम, तो वो हार्डली 1-2 आवर्स के बाद उसका मतलब वो खराब हो जाता है। तो उसके सामने अगर हम देखें कि अपने घर पे फर्नीचर है, उसका थोड़ा दैट इज ऑल्सो पेरिशेबल, उसका भी नाश होना कंफर्म है, बट वो थोड़ा टाइम और टिकेगा, मतलब वो जो खाना हम बनाते हैं उससे ज्यादा टाइम वो फर्नीचर टिक पाएगा। और फर्नीचर के सामने अगर हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, ये सब है, तो उसका समय और थोड़ा ज्यादा है, वो फर्नीचर से ज्यादा टिकेगा, बट उसका भी एक समय में वो भी पेरिशेबल है, मतलब वो भी नष्ट होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जितने भी हम देखते हैं माउंटेन वगैरह है, इट्स ऑल्सो वेरी बिग, एंड ये भी सत्य है कि दैट इज ट्रुथ इज देयर कि वो माउंटेन है, बट ऑल दैट पेरिशेबल, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो द सेकेंड चीज ऑफ दिस जो रिलेटिव ट्रुथ है, उसका क्या है, वो पेरिशेबल है, मतलब वो कभी ना कभी नष्ट होगा। फिर अगर हम देखते हैं तीसरा हम देखते हैं कि ये रिलेटिव ट्रुथ का वो डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं आज बैठा हूँ,
मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मेरे शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। आई कांट स्पीक ऑल्सो, मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा एंड डेफिनेटली आई विल डाई। तो ये जो शरीर है वो किसी के ऊपर डिपेंड है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते कि बल्ब है, तो ये बल्ब वो इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंड है, दैट्स व्हाई वो बल्ब जल रहा है। तो द थर्ड एस्पेक्ट इज ए रिलेटिव ट्रूथ का, वो हमेशा डिपेंड रहता है किसी के ऊपर। तो एक बार वो मतलब वो जो भी चीज यहाँ पे हम देखते हो इट्स डिपेंड अपॉन समथिंग एल्स, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ। फिर चौथा है टेम्पररी। हम देखते हैं कि इस जगत में जो कुछ चीजें हैं वो सब क्या है, टेम्पररी है, वो आज है कल नहीं रहेगा। हम देखे ऐसा कि ना जो कुछ चीजें हम पहले देखते थे आज वो दिख रहा नहीं है। बिकॉज वाई? बिकॉज इस दुनिया में जो कुछ सत्य है, दैट व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ या सापेक्षिक सत्य, वो क्या है, टेम्पररी है, वो आज है कल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव ट्रूथ। तो उसके अगर हम एकदम ऑपोजिट देखेंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? तो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, वो कभी भी इम्पेरिशेबल, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जो परम सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है। एंड सेकंड, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है, इट्स ऑलवेज देयर। जो परम सत्य है ऑलवेज देयर, परम सत्य ये कभी परिवर्तन नहीं होता है। और थर्ड क्या है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि हम ये जो सत्य है वो एक के ऊपर डिपेंड है, बट जो परम सत्य हो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। और थर्ड क्या है, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। जो ये जो सत्य है रिलेटिव ट्रूथ, ये टेम्पररी है, बट जो परम सत्य है वो हमेशा रहेगा, दैट इज कॉल्ड शाश्वत। वो हमेशा शाश्वत है, दैट इज कॉल्ड द परम सत्य। तो ऐसा कोई अगर चीज है इस दुनिया में तो वो क्या है, परम सत्य है। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत जो लोग आए हुए हैं, जो साइंटिस्ट हो गए, जो दार्शनिक हो गए, जो बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, ये परम सत्य की खोज करते रहे। और आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, जो लोग हैं, वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी देते रहते कि व्हाट इज परम सत्य शायद ऐसा होगा वैसा होगा। पर हम बट दे आर नॉट, जैसे कि एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि भाई परम सत्य ऐसा होगा, बट दूसरा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसको खंडन करेगा, नहीं वो परम सत्य ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो कभी भी हमने मतलब ये जितने भी लोग थे वो कभी कंक्लूजन में नहीं लाए मतलब परम सत्य क्या है। बट व्हेन वी हर्ड, जब हम शास्त्र को सुनते हैं, व्हेन वी हर्ड द स्क्रिप्चर्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड, तब हम समझ सकते हैं कि भाई परम सत्य क्या है। तो परम सत्य क्या है, हमें शास्त्र से पता चलता है कि परम सत्य जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। When we start with भागवतम, जब हम भागवतम का पहला श्लोक देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, जन्मादस्य यतो अन्वयत, मतलब जो कुछ इस संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो परम सत्य से उत्पन्न हुआ, दैट इज कॉल्ड परम सत्य। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब कुछ उनके द्वारा आया हुआ, दैट इज हम जब भागवतम का पहला श्लोक ये है, जन्मादस्य यतो अन्वय, मतलब जो कुछ आया हुआ है वो परम सत्य से आया हुआ है। और क्या कहते हैं कि परम सत्य मतलब ये जो शास्त्र है वो ही परम सत्य का वर्णन करते हैं कि व्हाट इज परम सत्य, द टॉप इज भगवान जो है वो परम सत्य है। तो वो ही हमें जो शास्त्र है उससे हमको पता चलता है कि परम सत्य क्या है। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि परम सत्य की 3 फीचर्स है। तो व्हाट इज दैट फीचर्स, हमने बहुत बार हमने इसका डिस्कशन इस क्लास में हमने बहुत बार सुना है कि क्या है। प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में फर्स्ट कैंटो का 2nd अध्याय श्लोक क्रमांक 11 को यहाँ पे कोट करते, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तो इस परम सत्य का 3 फीचर क्या है, देयर इज फर्स्ट इज ब्रह्मवादी, जो कौन है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं एंड उनको इसी की अनुभूति होती है कि ब्रह्म का अनुभूति। वो क्या करते हैं कि परम सत्य को क्या समझते हैं कि मतलब भगवान का भगवान के जो शरीर है, भगवान का जो दिव्य शरीर है, उसमें से निकला हुआ जो तेज है उसको ऊपर वो फोकस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ब्रह्मवादी। वो उनके ऊपर वो मेडिटेट करते हैं, उनके ऊपर वो फोकस करते हैं।
जैसे कि हम देखे कि अभी जो चतुर कुमार थे, दे आर ऑल्सो ब्रह्मवादी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मवादी एंड मायावादी। मायावादी वो तो कंप्लीटली अलग है, वो तो भगवान को वो मानते भी नहीं है, क्योंकि भगवान है ही नहीं है। तो दे आर द कंप्लीट डिफरेंट। बट ब्रह्मवादी मतलब वो भगवान के जो शरीर से, दिव्य शरीर से निकला हुआ जो किरण तेज है, उसके ऊपर वो फोकस करते, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मेति, मतलब ब्रह्मवादी हो गए। फिर सेकंड प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते कि परमात्मावादी, जो क्या समझते कि जो योगी जन है, जो अष्टांग योग करके समाधि की ओर जाते हैं, और उनको क्या लगता है कि भाई जो क्रिएशन और क्रिएटर में देयर इज डिफरेंस इज देयर, मतलब भगवान और भगवान के जो भी क्रिएटर है, देयर इज अ डिफरेंस इज देयर। तो क्या समझते कि वो क्या समझते कि मतलब जो सब कुछ वो भगवान नहीं है, तो वो क्या करते, अपने हृदय में जो परमात्मा है उसके ऊपर वो फोकस करते, उसके ऊपर ध्यान करते। एंड थर्ड, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते कि भगवान इति सभ्यते, मतलब भगवान का साक्षात्कार होना, दैट इज अ टॉप मोस्ट लेवल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि जो मतलब भगवान क्या एक व्यक्ति है, और भगवान से हमारा मतलब जो भक्त है वो हमेशा आदान प्रदान करता है, भगवान की भक्ति में भगवान के मतलब भक्ति में वो आदान प्रदान करते हैं, दैट इज अ टॉप मोस्ट। हम देखते हैं कि इस युग में हम भगवान इस तीनों जो फीचर्स है उसमें भगवान का साक्षात्कार करना है। तो ये जो डायरेक्टली भगवान को हम भगवान को समझे, भगवान का रूप गुण लीला उसको हम समझे, देन हम इजीली भगवान की ओर जा सकते हैं। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वो सूर्य का एग्जाम्पल देते कि जैसे कि सूर्य का किरण, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मवादी, मतलब वो सूर्य के किरण के ऊपर फोकस करते हैं। फिर दूसरा है सूर्य का जो सूर्य मंडल जो है वो, दैट इज कॉल्ड परमात्मावादी, मतलब वो सूर्य के मंडल को फोकस करते हैं। और थर्ड क्या है, भगवान स्वयं सूर्य भगवान। तो जो सूर्य भगवान को मतलब सूर्य भगवान के ऊपर फोकस करते, दैट इज अ टॉप मोस्ट। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। ये जितने भी है, मतलब ये जितने भी फीचर्स है, जैसे कि ब्रह्मवादी हो गए, परमात्मावादी हो गए, भगवान इति मतलब जो भक्त करने हो गए, बट ये जितने भी एग्जाम्पल प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि दे आर मतलब वो हमेशा भगवान के कृपा द्वारा, मतलब भले ही हमने कितना भी प्रयास किया हो भक्ति में, बट जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे कि हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि जब माता यशोदा भगवान को बांधने के लिए जाती है, तो मतलब माता यशोदा एफर्ट करती है भगवान को बांधने का, बट जब भगवान कृपा करते हैं तब जाके माता यशोदा भगवान को बांध पाई। तो दैट इज कॉल्ड कि हमारी मतलब हमको प्रयत्न करना है, बट वहां पे भगवान की कृपा होना भी बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझाते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड, ये कृपा क्या है? तो आई वॉज हियरिंग हिज ग्रेस गौरांग प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था। तो प्रभु जी ने बहुत एक एग्जाम्पल दिया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आई विल शेयर दैट वन कि भगवान का कृपा क्या है। तो देयर इज वन इंजीनियर, एक सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन के, हम देखते हैं कि देयर इज वन सुपरवाइजर वाज देयर। तो वो सुपरवाइजर 16वें माले पे खड़ा हुआ था, एंड ही वाज ट्राइंग, मतलब वो ट्राई कर रहा था कि जो नीचे जो उनके जो कर्मचारी था उसको बुलाने का कोशिश कर रहा था। ही वाज स्टैंड ऑन द 16th फ्लोर, वो 16वें माले पे खड़ा था, एंड ही वाज कॉलिंग, वो बुला रहा था अपने कर्मचारी को। दैट जो वर्कर थे वो एकदम ग्राउंड फ्लोर में थे, तो वो बहुत बुला रहा था वो सुपरवाइजर, बट आजू बाजू में इतना नॉइस था, तो वो जो वर्कर थे वो सुन नहीं पाए। एंड फिर वो जो सुपरवाइजर थे वो फिर क्या किया, मतलब उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने जो वर्कर है उसको कैसे बुलाऊं। तो व्हाट ही डिड, वो जो सुपरवाइजर था उन्होंने क्या किया, अपने जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला, एंड वो जो 100 रुपए का जो 100 रुपीज का नोट है वो उसी ओर फेंका उसने, जहां पे वो कर्मचारी उसका जो वर्कर खड़े थे। और फॉर्चुनेटली वो जो 100 रुपीज का नोट था वो जाके उस वर्कर के बाजू में आके गिर गया। व्हेन जो वर्कर जो था वो उस 100 रुपीज का नोट को देखा, उसने वो नोट को देखा और उन्होंने सीधा वो वर्कर ने अपने जेब में डाल दिया उसको, और अपना काम फिर से करने लग गया वहां पे खड़े होकर। तो ये जो इंजीनियर जो सुपरवाइजर था वो सोचा कि ये 100 रुपए कम पड़ गया, तो उसने क्या किया, एक 500 का नोट निकाला, एंड वो जो 500 का नोट है उसने क्या किया, फिर से उसी जगह पे फेंका जहां पे उसका वर्कर खड़ा हुआ था। और वो फॉर्चुनेटली वो 500 का नोट भी उसी के बाजू में आके गिर गया, उस वर्कर के बाजू में आके गिर गया।
फिर वो वर्कर ने क्या किया, वो 500 का नोट भी उठाया, उठा के फिर उसको अपने जेब में डाल दिया, फिर वो काम करने लग गया। तो ये जो सुपरवाइजर था, उसने सोचा कि भाई ये कैसा एक व्यक्ति है, वो इतना भी नहीं मतलब इतना भी वो नहीं देख रहा है कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो ऊपर भी नहीं देख रहे कि भाई ये पैसे कहाँ से गिर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू वर्क, मतलब वो सिर्फ काम ही कर रहे, भाई मुझे पैसा मिल गया, जेब में डालो और काम चलो करो। तो गुस्से में आके वो सुपरवाइजर ने क्या किया, एक ऊपर से एक छोटा सा पत्थर उसने नीचे फेंका, और फॉर्चुनेटली वो पत्थर जो है वो उस वर्कर के हेलमेट पे आके लग गया। तो तुरंत सडनली ऊपर देखा और चिल्लाने लग गया। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमारी अवस्था भी ऐसी है कि भगवान जो है हमारे पर इतना कृपा कर रहे हैं, पर हमारे अंदर वो कृतज्ञता की भावना भी नहीं कि हम थोड़ा सा ऊपर देके और भगवान को प्रणाम करें। मतलब भगवान देते जा रहे हैं और हम लेते जा रहे, बट डेफिनेटली आज यहाँ पे इस फोरम में सभी भक्तगण है, तो वो हमेशा भगवान के कृतज्ञता, भगवान को हमेशा वो ये भावना है उनके अंदर। बट देयर आर सो मेनी पीपल आउटसाइड देयर, वो भगवान से लेते जा रहे हैं, बट वो हमेशा कभी भी भगवान को कभी भी वो प्रणाम नहीं किए। पर जैसे ही कुछ दुख आता है तो तुरंत ऊपर देखते हैं और देख के बोलते कि भगवान आपने ये क्या दिया मुझे। तो प्रभु जी बता रहे थे, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा भावना क्या होना चाहिए। तो हम प्रभु जी ये बता रहे थे कि आखिरी में बोल रहे कि जब प्रॉब्लम आता है तभी नहीं ऊपर देखना है। जब भगवान हमें इतना कुछ अवेलेबिलिटी करके दिए, इतना कुछ प्रबंध किए हमारे लिए, तो हमें हमेशा जब हम कृतज्ञता भाव से जब भगवान का हम थैंक्स बोलते हैं और भगवान की हम भक्ति करते हैं, तो भगवान इससे संतुष्ट हो जाते हैं। पर आज के समय में क्या है कि लोग भाई जरा सा भी प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ भगवान को कोसने लगते हैं, पर ये नहीं देखते कि भाई भगवान ने जितना कुछ दिया है वो भी भगवान से आया हुआ है, भगवान हमको दे रहे, तो वो नहीं देख रहे। तो दैट इज कॉल्ड कृपा, कि भगवान की जो कृपा है हमारे ऊपर हमेशा रहती है। भले ही हम भगवान को नहीं देखते, बट भगवान की कृपा वो हमेशा हमारे ऊपर रहती है। तो हमें उस जो कृपा है जो हमें भगवान दिया है उसके ऊपर हमें कृतज्ञता होना चाहिए, और उसको उस कृतज्ञता के भाव पर हमें हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए, और हमेशा भगवान की जो कीर्तन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भावना से हमें हमेशा जप करते रहना चाहिए, और हमें ऐसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उससे हमको संतुष्ट होना कि भाई ये भगवान की कृपा ही है। देन हम वो जो भावना है वो हम भक्ति की ओर और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यही भगवान की जो कृपा के बारे में बता रहे कि हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं इतना ही प्रिपेयर कर पाया। शिला प्रभुपाद की जय। मैं चाहता हूँ कि अपने जो यहाँ पे फोरम में जो भी अदर स्पीकर्स है वो भी अपना कुछ ऐड यहाँ पे करें। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।